आगामी माह में देश के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और चुनाव का असर पड़ोसी राज्यों की राजनीति पर जरूर पड़ता है, जिसका असर पहले से ही हरियाणा में साफ नजर आ रहा है। हालांकि हरियाणा में चुनाव का समय 1 साल के करीब बाकी है, मगर प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आया हुआ है। भाजपा अपने शासनकाल के 10वें साल में प्रवेश करने वाली है और जश्न की तैयारी में कम कांग्रेस को टक्कर देने पर अधिक काम कर रही है। मगर कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर के आसरे सीधे लोगों के मन में उतरने के लिए खास से आम आदमी से हाथ मिलाकर कहने का प्रयास कर रही है कि एक बार भाजपा को हटा दो, फिर हमारा कमाल देखो। इस लाइन को प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पकड़ लिया है। लेकिन यह भी जाहिर है कि जीटी रोड पर कुमारी शैलजा की बढ़ती दखलंदाजी ने भी हुड्डा को परेशान कर रखा है। इसलिए वे इन दिनों वर्चस्व कायम करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पार्टी के भीतर लड़ाई तो दूसरी और सत्ता से लड़ाई, इसलिए उन्होंने इस वर्चस्व की लड़ाई में जींद को चुना। जींद एक ऐतिहासिक नगरी भी है और कहा जाता है कि जीत की इबारत अक्सर इसी जमीन पर लिखी गई है। इस कड़ी में बीते दिन जींद जन मिलन समारोह के बहाने बाप बेटों ने जो ताकत दिखाई, उससे साफ है कि बांगर जीतना उनके लिए क्यों जरूरी है। जजपा और भाजपा के मिले जुले असर को खत्म करने के लिए शहरी लोगों को अधिक शामिल किया गया। हुड्डा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जींद हरियाणा का दिल है। जब दिल धड़कता है तो क्या होता है, और जब धड़कना बंद हो जाता है तो क्या होता है। उनका इशारा इस बार जींद की 5 सीट जीतने की ओर था। हाल ही में 2 अक्टूबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने भी यहां अपनी ताकत का इजहार किया, मगर उसके मायने समझ से परे हैं। जींद में बाप बेटों ने भाषण नहीं बल्कि लोगों के बीच बैठकर हाथ मिलाए और उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। जींद की 100 के करीब सामाजिक संस्थाओं ने उनका स्वागत कर अपना समर्थन देने की बात कही। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उद्यभान बलजीत, विधायक सुभाष देशवाल, इंदुराज नरवाल, पूर्व मंत्री परमवीर सिंह, बलजीत रेढ़ू, प्रमोद सहवाग, अनिल दलाल, अनूप मलिक, सुरेश गोयल, रमेश सैनी, दीपक पिडाना, बलराम कटवाल आदि नेताओं ने कार्यक्रम में मौजूद रहे। आज आपका इतना भारी जोश देखकर भाई मेरे को पक्का यकीन हो गया है कि 24 में आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। सरकार का सब बिल्कुल हो चुके हैं भाई, कोई नारे मैं कह रहा हूँ। तो ये बात है भाई, आज मैं आया हूँ आपकी सुनाने नहीं आया हूँ। सुनाऊं तो जब, क्योंकि जींद जैसे मैंने कहा हरियाणा का दिल है। जब आज से 3-4 महीने पहले यहाँ पूरा हरियाणा का सबसे बड़ा जब होगा, यहाँ जलसा करेंगे, समस्त हरियाणा यहाँ करेंगे, उस दिन सारी बात सुनाऊंगा। बताओ समस्त हरियाणा जींद में करना चाहिए ना? उसमें तुम सब सहयोग दोगे। आप आराम से जिस चीज को बुलाए अपनी बात बताते रहो। मैं खाली सुनने आया हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। याद कर रही है और यही उसका अरे भाई बाकी साथी भी यहाँ तो यही लिख के बैठा है कहे व्यवस्था बनेगी। एक बात आती है कि बांगर की धरती से चंडीगढ़ का रास्ता या दिल्ली का रास्ता हरियाणा प्रदेश की जन जन के आशा और विश्वास के प्रतीक, हरियाणा प्रदेश के सर्वप्रिय जनप्रिय नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। मैं थोड़ी देर शांति सुन लो सभी। अभी हुड्डा साहब सबसे मिलेंगे और थोड़ी देर के लिए मैं शांति का समय दो। आज जो जींद है, जो क्रांतिकारियों की धरती है, और हरियाणा में सरकार आई, जनता को याद करें।
आज स्वागत करने के लिए आए और भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी यहाँ पर सुमिता का स्वागत करते हैं। ये बांगर की धरती है और उसका सामने एक बात कही कि बांगर से दिल धड़कता है, ये दिल है हरियाणा का। तो क्या लगता है कि ये जनता भीड़ है, ये वोटरों में भी कंप्लीट हो पाएगी? मतलब सभी अपने दिल से स्वागत करना है, इनका सामने से आए, पीछे से कोई ना आए। लोगों में पीछे स्वागत के लिए खड़े हैं, उनके साथ आगे चले जाएं। हमारी भी चुनाव दी कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक टिकट दिया, इसलिए ये समाज इससे छिटक गया। अब जब से मेरे को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, कांग्रेस सैनी समाज के साथ साथ प्रदेश का ओबीसी समाज और एससी समाज कांग्रेस पार्टी के साथ आ गए। जब से हमने 2 तारीख को चंडीगढ़ के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन करके जो महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था, उसमें एससी और बीसी की महिलाओं को बड़ा प्रोटेस्ट किया। उसके साथ साथ जो क्रीमी लेयर है हमारे जाति की हुई है। एक और हमारा जो ओबीसी को आरक्षण देने की बात करते हैं, रमेश जी ने धोखा है। कांग्रेस पार्टी हमारे भूपेंद्र सिंह हम इस और तुरंत प्रभाव से 27 आरक्षण ओबीसी समाज को केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है, जो ओबीसी का एक बहुत बड़ा चेहरा मान के चले थे नरेंद्र मोदी। आज देख रहे हैं कि काफी लोग नाराज हैं। क्या लगता है कि एक पत्ता खोल दिया? राहुल गांधी ने पत्ता नहीं खोला, ये पत्ता तो नरेंद्र मोदी जी ने खोल दिया। ओबीसी के नाम से इन लोगों को एक्सप्लेन किया और उनका किया। अपनी जाति को भी उसने ओबीसी में डाल के ओबीसी के साथ चल दिया। ये बात लोगों को जग जाहिर हो गई है और मोदी जी का जो लोगों के सामने। लेकिन जब भी किसी पार्टी में विपक्षी दल की जो सरकार होती है, उसमें सत्ता में वोट डालने से पहले एक कंडीशन लगाई जाती है कि भाई हम इस सरकार में इस पार्टी में सब शामिल हो गए, जब हमारा ये लड़ाई है और ये लड़ाई ऐसे ही आ रही है। आप इस बात को लेकर आश्वासन नहीं कि भाई हम सरकार के अलावा जो हमारे नेशनल के जो अध्यक्ष रहे हैं हाईकमान राहुल गांधी जी, रायपुर के अंदर जो अधिवेशन हमारा हुआ उसमें एक फैसला हुआ है कि भाई ओबीसी को 50% सीटें कांग्रेस पार्टी देगी और संसद में भी हिस्सेदारी देगी। और इसके साथ साथ जो ओबीसी का प्रदेश अध्यक्ष है वो टिकट वितरण कमेटी का मेंबर रहेगा। उन लोगों से पूछ करके ओबीसी और एससी के लोगों को मैं ओबीसी का प्रदेश अध्यक्ष होने ये हरियाणा में भी लागू होगा, ये पूरे प्रदेश के अंदर होगा और पूरे हर अंश में। जींद से सारिका की रिपोर्ट।